एशिया प्लेनेट अर्थ का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन रहती है। साउथ एशिया में कुल मिलाकर 8 कंट्रीज आती है। अफगानिस्तान को छोड़कर और ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी को मिलाकर इस इलाके को इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। साउथ एशिया एशियन कॉन्टिनेंट का साउदर्न सब रीजन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कंट्री शामिल है। सार्क नाम की इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशियन कंट्रीज ने 1985 में बनाई, जिसका मकसद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन है। 2024 to 2025 के लिए वर्ल्ड बैंक ने 6.0 to 6.1% आउटपुट ग्रोथ साउथ एशिया इकोनॉमी के लिए प्रोजेक्ट किया। साउथ एशिया का 80% इकोनॉमिक पावर इंडिया के पास है। इंडिया GDP इज 3.937 ट्रिलियन $। नॉमिनल टर्म्स के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2011 रिपोर्ट, साउथ एशिया की 24.6% पॉपुलेशन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बिलो रहती है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया $1.25 पर डे है। भूटान, मालदीव्स और श्रीलंका जैसे देशों की सबसे कम आबादी इस इलाके में बिलो पॉवर्टी लाइन के ताबके की है। भूटान की 2.4%, मालदीव्स की 1.5% और श्रीलंका की 4.1% आबादी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। भारत के बाद साउथ एशिया में बांग्लादेश एक उभरती हुई इकोनॉमी है, जिसकी GDP $455 बिलियन है। पाकिस्तान की GDP $338.2 बिलियन है। According to United Nations Multi-Dimensional Poverty Index report, around 20% population of South Asia are poor. 2019 में अफगानिस्तान की 51.7% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स पोवर्टी थ्रेशोल्ड के अंदर आती थी, जबकि 2021 में बांग्लादेश की 24.1% पॉपुलेशन इस थ्रेशोल्ड के अंदर आती थी। 2021 में इंडिया की 10% पॉपुलेशन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन ऑफ $2.15 पर डे के अंतर्गत आती थी। साउथ एशियन नेशंस में पॉवर्टी बहुत सारे कारणों से मुंसलिक है। मिसाल के तौर पर सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जिसमें सबसे बड़ा अहम पॉइंट महिलाओं का वर्क फोर्स में कम पार्टिसिपेशन होना। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी पॉवर्टी में इजाफा हो रहा है। साउथ एशियन नेशंस फ्लडिंग और हीट वेव से बहुत ज़्यादा असर अंदाज रहते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जो कि एक अहम लोकल इकोनॉमिक सोर्स इस क्षेत्र में है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी जैसे अहम कारण भी गरीबी में साउथ एशियन नेशंस में इजाफा करते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.5 ट्रिलियन है, जो कि वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में ही वाक़ा है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.55 ट्रिलियन है और ये वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ढाका स्टॉक एक्सचेंज, कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन अबाउट $72 बिलियन है।